जो है वो यहाँ पे खड़े होते हैं मार्केट के पास। अगर इंशान गाड़ी लगी है। जो था वो 4 दिरहम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अब हो रहा है इस वक्त 11 बज रहा है मशहद में और हम जा रहे हैं नमाज ज़ोहरैन जमात के साथ पढ़ने के लिए। और यहाँ नमाज होने के बाद में हमने ज़री की ज़ियारत कर ली और बाहर हम लोग सहन में आके बैठ गए हैं, क्योंकि आज हम लोगों को निशापुर पूरा कंप्लीट करना था। तो हम पहले टास्क था कि मॉर्निंग में जाएंगे, फिर ये डिसाइड हुआ कि हम ज़ोहरैन बाद जाएंगे। तो बस फटफट अब नमाज़ पढ़ के निकल रहे हैं। इतनी तेज़ धूप में भी ज़ायरीन जो खादिम जो है वो यहाँ पे खड़े होते हैं मार्केट के पास, लेके जाने इमाम रज़ा के ज़ायरीन को जो चल नहीं सकते बेचारे। इतने तेज़ धूप में भी देखिए खड़े हैं इमाम की खिदमत के लिए। A few moments later. और होटल पहुंच के लंच वगैरह करके हम निकल गए हैं निशापुर के लिए। तो बीच में जितने भी इमामज़ादों के रोज़े आएंगे वहाँ पे हम सब ज़ियारत करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि एक पर्टिकुलर के लिए हम नहीं निकाल सकते ना दिन के लिमिटेड टाइम होता है, लिमिटेड डेज़ होते हैं ईरान में। तो बस निशापुर में जितने भी बीच बीच में हम लोगों को रोज़े मिलते जाएंगे, हम ज़ियारत करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। तब ये बीच में कहीं ना ड्राइवर ने रोका था कार, और यहाँ पे इमामज़ादे की रोज़ा है। अब ये देखिए हम बेसमेंट में जा रहे हैं, बेसमेंट से जाके हम वो साइड रोज़े पे पहुँचेंगे, क्योंकि ऊपर रोड है। तो रोड क्रॉसिंग के लिए इन लोगों ने बेसमेंट बनाया है। अच्छा, अब ये रोज़े का स्ट्रक्चर देखिए, ये सहन है, इसका स्ट्रक्चर देखिए आपको थोड़ा थोड़ा बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा का रोज़ा नहीं लग रहा, कलर वाइज दर वाइज। अब यहाँ से दूसरा काफ़िला जो है वो भी आया है। अब हम लोग अंदर की तरफ जाएंगे। देखिए इसकी गुम्मत भी मुझे ऑलमोस्ट सिमिलर बोल सकते हैं, नॉट एग्जैक्ट सेम, सिमिलर टू दैट लग रहा है। अब यहाँ पे ये सहन है, साइड में एक शॉप बनी है जो सारे तबरुकात वो सेल करते हैं। मम्मी वो 70 की बोल रहा है, ले लेती हूँ। आगा इंचान आगा इंचान हाँ 27 तोमानी शायद वो है उर्दू के जलाने वाले। नो नो 1 लाख इन 27 क्या बोल रहे हैं? 27 है ना। 1 लाख तोमानी नो नो दिस 27 कितना होता है? 27 बोल रहे हैं। हाँ इन 27 2 लाख 20,000 शो। अरे अच्छा है ना, धोनी का ना। हाँ धोनी का। इमाम बड़े में रख दो, ये टेंशन ही नहीं, धीमे धीमे निकलता रहेगा। अरे रोज़ा भी है ये रोज़ा पूछ अकबर। 1,20,000 का है। अरे तो बहुत अच्छा। 1 लाख बोलो। आगा इंचान आका को बोलो 1। इन सी हाँ यानी 1 2 से हाँ। से हाँ 5 अच्छा 350 का। अल्लाह ये अच्छा है ना अम्मी। हाँ ये ले लो, इसका और ये इसका। 4 लाख बराबर ये अपने आप को 6 लाख 5 ना 4 लाख। मेरे को ये एक चाहिए। चलिए 50 का बोल रहा हो, कितना हो गया? ये देख ये वाला भी है, धोनी वाला। ए नहीं 1,20,000 अगर इंचान दिस हाँ 27 ये देख ये अच्छा है, इसके अंदर पानी डाल दो, लोग अपने हिसाब का पीते जाएंगे। हाँ अरे नहीं ये प्लास्टिक है पूरा, टूट तो जाएगा क्या एक बार शौक है में। वहाँ रखे इमामबाड़े में। अरे इमामबाड़े में नहीं, दस्तरखान में भी रख लेंगे अपने, कुछ नया है।
एक वो भरेंगे तो गिर जाएगा, वो प्लास्टिक अभी खाली है तो ये टिका हुआ है। ये क्या है? ये भी ले ले। ये नहीं ले रहा। वो क्या करेंगे? ये पैसा 4.5 देना है तो 4.5। जैसा एंटर होते ही चाहे कोई भी रोज़ा हो इज़्ने दुखूल पढ़ना कंपलसरी है, तो हमने इज़्ने दुखूल पढ़ ली और फिर आगे बढ़े। तबर्रुकात लेने के बाद में हम लोग अंदर चले गए हरम की ज़ियारत करने के लिए। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसका काम कितना अच्छा बनाया इन लोग का, फिरोज़ी और वाइट कलर पे इन लोगों ने कितना अच्छा बनाया। झूमर वगैरह भी डे है तो इतना वो लोगों ने लाइट्स ऑन नहीं किया, यही रात में इफ़ यू विल सी देन यू विल रियलाइज़। ऐसा लगता है एक एक चीज़ जो इतनी चमक रही है, बहुत प्यारा है। और यहाँ हम ज़ियारत करके जैसे ही बाहर आए तो मेरे मामू जो हैं वो झाड़ पे से शहतूत तोड़ रहे थे। वहाँ पे हर जगह शहतूत के झाड़। मैंने तो लाइफ में कभी शहतूत का झाड़ देखा नहीं, मैंने ईरान में जाके देखा हर जगह, और इतने मीठे शहतूत, ओ हो कांट इवन टेल। बस जैसे इसकी डाली को जस्ट हम मूव करते हैं तो सारे गुच्छा का गुच्छा शहतूत नीचे गिरते हैं। तो हमने क्या किया, हमारी अबाया बेडशीट ये सब पकड़ के हम लोग शहतूत कलेक्ट करने लगे कि नहीं खाएंगे झाड़ का डायरेक्ट टूटा हुआ शहतूत, बड़ा मज़ा आएगा। फिर बाद में शहतूत खाने बाद हम बोले कि अब नहीं जाते हैं नेक्स्ट ज़ियारत को, वरना हमें लेट हो जाएगा। नाउ वी आर मूविंग अहेड। यहाँ की हमारी ज़ियारत हो गई है तो वी विल मूव अहेड टू निशापुर। और बेसिकली निशापुर इज़ फेमस फॉर निशापुरी फ़िरोज़ा जो फेमस है वो निशापुर का ही है। ओरिजिनल स्टोन जो बोलते हैं ये है कि देखिए फेमस है, ओरिजिनल मिलते हैं, इट डज़न्ट मीन कि आपको वहाँ सस्ता मिलता है, बहुत महंगे फ़िरोज़े। और यहाँ देखिए हैंडमेड बास्केट मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें ना आपको यहाँ पे निशापुर में सस्ती मिलेगी। जो यहाँ पे 1 kg 100 रुपीज़ का मिलेगा, वही सेम चीज़ मशहद में आपको 400-300 मिलेगा। तो अगर आप यहाँ आएँ तो बेहतर है आप यहीं से ख़रीद लें सारा सामान। मम्मी आपकी जैसे टोकरी, अम्मी टोकरी आपको चाहिए थी ना? एक मंदिरों की पूजा के बराबर का है ये, हम असली वो पैर थोड़ी जो पैर बना दिया बेच रहा है पागल। तो है ही नहीं। क्या चाहिए? यही चाहिए चेरी वो बुनना। कहाँ? जो मैंने लिया उसे खीर 1 लाख। अकबर ये शहतूत दिल शहतूत 1 लाख केजी सही है ना? कहाँ है डिब्बा? ये देख इसके पास भी है। अंदर भी देखे लकड़ी के सामान। 1,50,000 और फिर निशापुर से हम लोगों ने गैलन जो होता है ना वो छोटा छोटा 1 लीटर का 2 लीटर का वैसा हमने ख़रीदा, क्योंकि हम लोगों को चश्मा से इमाम रज़ा के पानी भी लेना था। तो हम लोगों ने यहाँ पे परचेस करने के लिए वो लोग सेल करते हैं। और फिर मैंने ये बैग पूछा, और जहाँ मैं हूँ वहाँ कोई ना कोई चीज़ तो गिर ही जाती है। वो देखिए बैग गिर गया। पर इंशान फ्रूट्स भी इतने अच्छे थे वहाँ पे। मैं पीच खाती नहीं हूँ और मुझे अचानक पीच देख के दिल हो रहा था, मैंने पीच खरीद ली। ओह माय गॉड, आई कैन नॉट टेल यू, इतना मीठा पीच था। और निशापुर में जो फेमस है वो है चश्मा-ए इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम। और रिवायत में ये है कि निशापुर में जब लोगों का काफ़िला या कबीला रहता था तो वहाँ पे पानी की बहुत प्रॉब्लम थी। तो लोगों ने इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की थी कि पानी के लिए कुछ सुविधा कर लें। तो इमाम ने अपनी उंगली से ज़मीन पे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने अपनी उंगली रखी और वहाँ पे चश्मा जारी हो गया। वो चश्मा आज भी मौजूद है निशापुर में, और वो चश्मा को प्रोटेक्ट करने के लिए उस पर थोड़ा सा ग्लास कवर कर ताकि लोग आएँ अकीदत से उसकी ज़ियारत करें, और वहाँ का जो पानी है वो हम अपनी बॉटल्स में लेकर आते हैं।
और शिफायाब के लिए वो पानी बहुत ही बेनिफिट है। अच्छा, चश्मा से बाहर जैसे ही निकलते हैं तो बिल्कुल बराबर में इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान यानी कदमगाह, इमाम के पंजों के निशान। देखिए अभी हम वहाँ पे एंटर कर लिए और ये उन्होंने ज़री जैसा बना के रखा है। जब आप पास जाके उसके ग्लास से देखेंगे तो आपको इमाम के पैरों के निशान की ज़ियारत हो जाएगी। अकीदत से आप दुआ मांगिए और बाहर निकलते ही इतना सुकून है, आपको चारों तरफ पेड़ पौधे झाड़ सब नज़र आएंगे। पहली बार लाइफ में मैंने फ्रूट खाई हूँ। अब हम आगे जा रहे हैं हम लोग। तो उन लोगों ने बोला था कि ज़ियारत हो गई है वहाँ, चश्मा और इमाम के कदमगाह की ज़ियारत हो गई। तो हम लोग बोले नहीं, लोग आगे जा रहे हैं तो हम जाके देखें तो एटलीस्ट क्या है, अब इतना दूर आए हैं। तो मैं और मम्मी थोड़ा आगे जाके देख रहे थे तो यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद बनाई हुई है। इतनी अच्छी मस्जिद है कि देखिए पास ही उन लोगों ने हौज़ भी रखा है वज़ू करने के लिए। आप जहाँ पे भी नज़र करें वहाँ पे सुकून ही सुकून है, क्योंकि ये एक माउंटेन पे है, पहाड़ी इलाका है। तो इसका वेदर जो था इतना अच्छा था, मतलब ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, धूप भी थी तो बिल्कुल धूप का एहसास नहीं हो रहा था। अब मस्जिद देख लिए, चारों तरफ देख लिया कि यहाँ इतना सुकून है। अब मैं और मम्मी थोड़ी R&D कर रहे थे कि मस्जिद के अतराफ़ में क्या है। तो अब बस हम लोग ने देखा कि वहाँ से कुछ लोग आ रहे हैं तो हम जा रहे हैं देखने के लिए कि वो साइड क्या व्यू दिखता है मस्जिद से, क्योंकि धूप आ रही है तो अच्छा लग रहा था। वैसा तो है नहीं कि कुछ होगा नहीं। अब हम लोग यहाँ से देख रहे थे तो जब जैसे ही देखा तो यहाँ पे खेत ही खेत नज़र आ रहे थे। इतना अच्छा लग रहा था खेत देख के, अरे अल्लाह, क्योंकि खेत ऑफ कोर्स वी स्टे इन मुंबई, वी हैव नेवर सीन सच काइंड ऑफ थिंग्स। तो इतना अच्छा लग रहा था, खेत झाड़ है, छोटा सा एक दूर घर है, बहुत अच्छा लग रहा था। मगर टाइम कम था इसलिए हम लोग भी बस यहीं पे देखा और हम अब जा रहे हैं काफ़िले की तरफ। वरना अगर टाइम होता तो हम लोग उतरते भी, देखते भी, थोड़ा सा और R&D करते। इन सब चीज़ों के लिए अगर आपको R&D करना है तो ज़्यादा दिनों के लिए है। अब यहाँ देखिए दूर ऊपर भी पहाड़ पे घर है, इस सब पहाड़ पे घर है। मैंने कहा ना जैसे कि ये निशापुर जो है वो एक पहाड़ी इलाका है और ये सब चीज़ें जो हैं वो पहाड़ पे हैं। अब बस हमारे काफ़िले वाले जो हैं वो हमारा वेट कर रहे हैं, तो अब हम जाते हैं। असल में मेरा दिल हो रहा था खाने का, इसके लिए वो 50 बोला ना, मैंने 50 दे दिया। अकबर बोलता 40 बोल रहा था, ये खरीद ली। अरे मैं वैसे भी खाती नहीं हूँ फ्रूट, अब मेरा दिल हो रहा था, मैं बोली कौन 10 का मुँह देखे। वहाँ तो खाते ही नहीं, यहीं से ले लो, इतना सारा था। अब हम लोग जो है बीबी शतीता के रोज़े पे जा रहे हैं। बीबी शतीता का वाक़या तो बहुत फेमस वाक़या है खुम्स का, कि जब खुरासान से एक शख्स था जो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का दौर था, तो वो जा रहा था खुम्स लेके। तो कुछ मशहद खुरासान से खुम्स जा रहा था, तो जो शख्स था जिसका नाम था अली इब्न मोहम्मद, वो सारा खुम्स जो है वो कलेक्ट करके लेके जा रहा था छठे इमाम के पास। तो बीबी शतीता को जब पता चला तो उन्होंने अपना खुम्स भी दिया, 4 दिरहम और एक रुमाल था हैंडमेड। तो वो शख्स तो वो कह रहा था कि यहाँ पे तो इतना सारा मैं खुम्स लेके जा रहा हूँ, ये 4 दिरहम क्या इमाम लेंगे। तो 4 दिरहम जो है उसने अपने बॉक्स में सबसे नीचे रख दिया, ताकि एकदम नीचे रहेगा तो पता नहीं चलेगा। फिर उसके बाद में जो है जब पहुँचा मदीने तो छठे इमाम की शहादत हो चुकी थी, तो उसे पता नहीं था कि अब कौन है नेक्स्ट हुज्जत खुदा। उसके पास खैर क्वेश्चनर्स भी थे, लोगों के सवाल और जवाब चाहिए थे उसको इमाम से। तो खैर उसे पता चला कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम है नेक्स्ट जानशीन ऑफ 6th इमाम, क्योंकि वो क्वेश्चनर्स पे इमाम ने बोला कि जो तू क्वेश्चनर्स लाया है उसमें देख नीचे आंसर भी लिखा होगा और मेरी मोहर भी होगी। जब उसने वो चीज़ देखी तो वो हैरान हो गया, वो बोला कि वाकई हुज्जत खुदा वही होता है जिसको अपने दिलों के राज पता होते हैं। फिर इमाम ने ये सब क्वेश्चनर्स जब सॉल्व हुए तो खुम्स का इमाम खुम्स मांगने लगे कि मतलब किसके खुम्स हैं।
तो इमाम ने खुद से कहा कि तू वो 4 दिरहम नहीं देगा, 4 दिरहम जो बीबी शतीता ने दिया है। तो वो एकदम शॉक हो गया कि मतलब 4 दिरहम, शॉक हो गया कि इमाम जो है वो 4 दिरहम ले रहे हैं। तो इमाम का कहना है कि इमाम 4 दिरहम या 4,000 दिरहम या 4 लाख दिरहम नहीं देखते, इमाम दिल देखते हैं कि अगर दिल से दिया हुआ 1 दिरहम भी है तो फिर इमाम उसे कबूल करते हैं, और अगर दिल से नहीं दिया है और आप 10 लाख भी दे दें तो इमाम उसे कबूल नहीं करते। जो 4 दिरहम बीबी शतीता ने दिया था वो दिल से दिया था, इसलिए इमाम ने उसे कबूल किया। अब यहाँ पे हम लोग एक स्टोर में एंटर हुए हैं निशापुरी फ़िरोज़ा देखने के लिए, क्योंकि मेरे पास फ़िरोज़ा तो है बट मेरे पास एक बड़ा स्टोन का फ़िरोज़ा नहीं है। तो हम यहाँ पे जैसे एंटर हुए हैं फ़िरोज़ा देखने के लिए, अगर कुछ अच्छा पसंद आएगा तो लेंगे। लेट्स सी। देख ये अच्छा लग रहा है, लॉकेट या फिंगर रिंग। कितने का ये बड़ा वाला स्क्वायर? ये कितने का है? ये बेचा तो ले, पूछ कितने की है। अरे पूछ तो कितने की है, अरे पूछ तो, तुम पूछो के तो देखो कितने की है, पूछ के देखो। तुम्हारी फेवरेट वाली देखें तो इधर तो वैसी डिज़ाइन नहीं है, लेकिन मतलब ऐसे में ही एक डिज़ाइन रहती है बहुत ज़बरदस्त। ये वाली देखो, ये स्क्वायर वाली, ये भी अच्छी लगेगी तुम्हारे पे। उसके बाजू वाली भी अच्छी है, 3rd नंबर। वेलकम ब्रदर मोमेंट जिंदाबाद। ये भी अच्छी लग रही भाई, देखो ये वाइट वाली है ना, इसके इधर 3rd। ये अच्छे है रे पेंडेंट भी। इधर से लेके वीडियो बना लो। वीडियो तो बना ही रही हूँ। ब्रदर स्क्वायर Only stone, no ring, or stone like this. पूछ तो कितने की है? अब यहाँ हम लोग ज़ियारत करने जा रहे हैं दूसरे फ़र्जंद की, इमाम के फ़र्जंद की। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा है, इतनी सुकून की जगह है। यहाँ पे प्ले ग्राउंड जैसा बनाया है बच्चों के लिए, कि बच्चे आ रहे हैं, खेल रहे हैं। और फिर आगे जो है, जैसे हमारे कश्मीर में नहीं होता है कि लोग कॉस्ट्यूम पहनते हैं एंड फ़ोटोशूट्स करते हैं, वैसे यहाँ पे स्टूडियो है जहाँ पे लोग आते हैं, मतलब लोग मीन्स ईरानी, स्पेशली ईरानी, नॉट इंडियंस और पाकिस्तानी, ईरानी। यहाँ पे लोग आती हैं, कॉस्ट्यूम चेंज करती हैं और फ़ोटोज़ निकालती हैं। आला देखिए कितनी अच्छी हैं ये लोग, बड़ी ब्यूटीफुल लड़कियाँ हैं, गोरी गोरी होते हैं ना वो लोग। ये मैं जब बात कर रही थी तो ये जो फोटोग्राफ़र है ये मुझे बोलती है चुप बैठो, 5 मिनट बाद बात करो। अब देखिए, अब हम लोग ये मतलब इतना अच्छा लग रहा था, हम वॉक करने पे भी इतना अच्छा लग रहा था, इतनी अच्छी वाइब्स आ रही थी, सुकून, सन्नाटा, चिड़ियाओं की आवाज़ आ रही है, कोई नहीं है, कचरा नहीं है रोड पे, इतना अच्छा लग रहा था। अब हम लोग जो ज़ियारत करने आए हैं निशापुर में, थोड़ा आगे बीबी शतीता के ज़ियारत हो गई। अब हम लोग जो ज़ियारत करने आए हैं, ये 2 इमामों का रोज़ा है, इमाम ज़ादे की रोज़े हैं, जिसमें एक जो है वो जिनका नाम है मोहम्मद महरूक, उनका असल नाम जो है वो मोहम्मद महरूक। उनको इसलिए बोला जाता है कि उनको दुश्मनों ने जला के मारा गया है, इसलिए उनको महरूक कहा जाता है, मोहम्मद महरूक। वो है चौथे इमाम के बेटे। और दूसरे जो हैं वो है इब्राहीम जो हैं वो 7वें इमाम के बेटे हैं, यानी इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के भाई। अब यहाँ पे हम अंदर ज़री के अंदर जाएंगे। अब यहाँ हम लोग ज़ियारत करके निकल गए बाहर। सहन में इतनी अच्छी हवा चल रही है, इतना अच्छा वेदर हुआ इतना सन्नाटा, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर यहाँ से हम लोग थोड़ा सा आगे गए, थोड़ा फ्रेश हुए। यहाँ के जो लोग होते हैं रेसिडेंशियल, वो यहाँ पे जो सहन है वहाँ पे से पार्क टाइप भी बना हुआ है ना, तो ये रेसिडेंशियल लोग अपने अपने बच्चों को लेकर आ जाते हैं गेम्स खिलाने, और यहाँ पे झूला वगैरह भी है, तो उसमें बच्चों को अपने खिलाने के लिए लेकर आ जाते हैं।
अब यहाँ पे कुछ खाने का दिल हो रहा था, शाम हो गई थी, तो मैं, मेरा भाई और मम्मी हम लोग यहाँ पे आइसक्रीम लेने के लिए आ गए। फिर हम लोगों ने आइसक्रीम सिलेक्ट की। ये 90 हो गया। सबके लिए लेना। कितने 11 लोग हैं ना, 12 लोग हैं। तो दूध की है बनी हुई। ड्राइवर के लिए भी लेना पड़ेगा, इसके लिए दे देंगे। ये देखिए हो गया, बस 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 आगा। 11 की 12 है। देखो कम ना हो। एक वो ले लिए ना। वो 15 वाली ले ली, ये वाली ले ली, ये वाली। ये नहीं, ये ले लो। ये अच्छी है, ये अच्छी है। नहीं, दो ज्यादा, एक ज्यादा ले लो बस। ज्यादा रहेगी हम चलेगा। लोग खा लेंगे, ज़्यादा रहेगी तो कम ना पड़े बस। अब यहाँ हम लोगों ने आइसक्रीम सिलेक्ट कर ली है। अब अंकल जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं प्राइसिंग का कि कितनी आइसक्रीम का कितना है। तो वो मोबाइल में हम लोगों को बता रहे हैं, मतलब मेरे भाई को बता रहे हैं कि कितना कितना का क्या हुआ, क्योंकि उनका 100 एक 20 हमें कुछ समझ में नहीं आता है, तो इसलिए उन्होंने हम लोगों को मोबाइल में बता रहे हैं कि कितना कितना हुआ है। और अब हम लोग आइसक्रीम लेके कैब में जाएंगे, आराम से बैठ के आइसक्रीम खाएंगे और फिर हम जाएंगे कुंभ, क्योंकि अब यहाँ से पहुँचने में भी 2 से 3 घंटा लगेगा। फिर कुंभ पहुँच के होटल में डिनर करेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे एंड देन उसके बाद वापस हम हरम चले जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ रेस्ट करने तो आए नहीं हैं, आराम करने तो आए नहीं कि होटल पहुँचे और सो जाएं। थोड़ा सा बस फ्रेश होके हम वापस जाएंगे, हरम में ज़ियारत करेंगे एंड देन हम वापस होटल आएंगे। टिल देन आप मुझे ये बताइए कि आपको मेरी व्लॉग कैसी लगी, कौन सा पार्ट इस निशापुर में आपको सबसे अच्छा लगा। एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और खुद भी ख्याल रखिए और हमें भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।